वेळपर्यंत राहून आता लगे म्हणजे लई वाईट गोष्ट आहे मग ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो पत्र लेकर हम देखेंगे। हमने अनौपचारिक पत्र को देखा था। ओके, अनौपचारिक पत्र लेखन हमने देखा था। आज हम औपचारिक पत्र को देखेंगे। औपचारिक पत्र में से सबसे पहले हम शिकायत पत्र को देखेंगे। ओके, शिकायत पत्र ये कक्षा 8वीं में आप लोगों ने सीखा है इसे, शिकायत पत्र। शिकायत पत्र मतलब क्या होता है, क्या होता है इसमें शिकायत पत्र में? किसी संबंध में शिकायत करना, जैसे जैसे रास्ते खराब होने के कारण शिकायत करना, के बारे में शिकायत। वेरी गुड, वेरी गुड। रास्ता खराब हो तो महापालिका, ओके, उनको ये करो, शिकायत करो। बिजली गई हो तो उसके संदर्भ में आप लोगों को शिकायत करनी हो तो बिजली अधिकारी, ओके, विद्युत अधिकारी जो है उनको शिकायत करनी है। ओके, उसके बाद आपके घर में जो मैगजीन्स आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आते हैं, वो नियमित रूप से नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप लोगों को शिकायत करनी है। तो इस प्रकार वह होता है शिकायत पत्र। कक्षा 8वीं 7वीं 8वीं में इसे पढ़ा है आपने, ओके, पढ़ा है क्या? यस। हाँ, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है शिकायत पत्र। और एक आता है, ऐसे बहुत सारे हैं, कार्यालयीन पत्र वगैरह हैं। ओके, तो आप लोगों को ये सिखाया जाएगा शिकायत पत्र, और एक पत्र सिखाया जाएगा मांग पत्र। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिकायत पत्र। तो इसका ढांचा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ढांचा मतलब स्वरूप, किस प्रकार हमें लिखना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, यह पहले हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखना है। ओके, क्या लिखना है? दिनांक। दिनांक। उसके बाद जिसको आपको पत्र लिखना है, जिसे आपको पत्र लिखना है, इस प्रकार प्रति लिखकर जिसे पत्र लिखना है उसका नाम, पता, ओके, नाम एवं पता आप लोगों को लिखना है। उसके बाद विषय, किस विषय में या किस संदर्भ में आप लोगों को पत्र लिखना है, उनके साथ बातें करनी है। ओके, पत्र लिखकर आपको सूचित करना है, तो क्या है, तो उसका टॉपिक आपको लिखना है। उसके बाद आपको फिर लिखना है महोदय। महोदय लिखकर फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, विषय विवेचन होगा। 100 नोटा करने जो भी आपको कहना है तो यहाँ पर आप लोग कहोगे, उसमें इन बातों पर आप लोग लिखोगे। इसके बाद ये विषय विवेचन होने के बाद फिर आप लोग लिखोगे भवदीय या भवदीया। ये किसे लिखना है पता है ना? भवदीय कौन लिखेगा, भवदीया कौन लिखेगा? हाँ बताओ, भवदीय कौन लिखेगा, कौन यूज करेगा? हम यूज करेंगे, मतलब हमारा नाम लिखने के लिए। नहीं, भवदीय यदि कोई जेंट्स हो, बॉयज हो, ओके, तो भवदीय इस प्रकार लिखना है। कोई गर्ल्स हो तो आपको लिखना है भवदीया। ओके, उसके बाद फिर आपका नाम, पता, ओके, और फिर सबसे महत्वपूर्ण ईमेल। ओके, ईमेल आप लोगों को लिखना है। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, पूरा ढांचा स्वरूप दिख रहा है? ब्लर है। ब्लर है? नहीं सर, क्लियर है। ओके, बाकी सभी को, साध्वी, शौर्य, आपको दिख रहा है क्लियर? ब्लर है। ब्लर है शौर्य। दर्शिका, श्रागवी, आपको दिख रहा है या ब्लर है? ब्लर है सर।
अब देखो क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके ठीक है, थैंक यू। देखो इसको कहा जाता है शिकायत पत्र। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है। ओके, दिनांक लिखने के बाद प्रति, फिर प्रति लिखकर आपको जिसको पत्र लिखना है उनका नाम और पता लिखना है। उसके बाद विषय, जिस विषय में आपको बात करनी है या पत्र लिखना है उसे आपको लिखना है। जैसे बिजली ना होने के कारण पत्र लिख रहा है। ओके, उसके बाद रास्ते खराब हो, पत्र पत्रिकाएं नहीं आ रही हो, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को ये पत्र का विषय लिखना है। महोदय लिखकर विषय विवेचन करना है, और भवदीय लिखकर आपको आपका नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना है। ओके, देखो दिख रहा है ये? हाँ सर। इसके बाद फिर हम आप क्या करेंगे, एक पत्र देखेंगे। ओके, कक्षा 8वीं की किताब में भी आप लोगों को दिया गया है यह पत्र का प्रारूप, इस पत्र का प्रारूप। हाँ, होने के बाद बताइए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक पत्र सॉल्व करके दिखाऊंगा किस प्रकार लिखा जाता है, क्या है। हो गया सभी का? हाँ सर। यस ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पत्र पत्रिका है आपके घर पर नियमित रूप से नहीं आ रही है। नियमित रूप से मतलब जो भी पत्र या पत्रिकाएं आप लोग मंगवाते हो, तो वीकली हो तो वीकली, ओके, मंथली हो तो मंथली, तो नहीं आ रहे हैं, इसके संदर्भ में आप शिकायत कर रहे हो। ओके, हाँ, देखो, कोई साप्ताहिक पत्रिका और नियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। तो सबसे पहले देखो, हमने जो पत्र का प्रारूप देखा, आवाज आ रही है ना सभी को? यस हाँ, तो हमने जो प्रारूप देखा, सीक्वेंस जो देखा, तो उसके अनुसार ही है। देखो, सबसे पहले हमने देखा था दिनांक, तो यहाँ पर दिनांक लिखा है, देखो। उसके बाद प्रति, जिसको पत्र लिखना है उसका नाम और पता यहाँ पर लिखा है, और फिर विषय। ओके, हाँ, विषय लिखा है, देखो यहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने की शिकायत करते हुए। ओके, आगे फिर महोदय लिखकर विषय विवेचन यहाँ पर किया है, देखो। हाँ, यहाँ पर विषय लिखा है, देखो विषय क्या, मैं कुमारी विजया देसाई कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। प्रति सप्ताह मैं आपके पब्लिशिंग कंपनी द्वारा साहित्य यात्रा पत्रिका मंगवाती आ रही हूँ। पिछले 2 वर्ष से मेरे स्थानीय पते पर नियमित रूप से पत्रिका आ रही है, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि पिछले 2 महीने से मेरे पते पर साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से आ रही है। जून महीने में मुझे 2 ही बार साप्ताहिक पत्रिका प्राप्त हुई। इस महीने में तो मुझे 1 ही बार साप्ताहिक पत्रिका मिली है। मेरा सदस्य क्रमांक 3, 4, 5, 6, ओके, क्रम संख्या है। आशा है कि मेरी शिकायत पर आप अवश्य विचार करेंगे और मुझे नियमित रूप से साप्ताहिक पत्रिका भेजने का कार्य सुचारू रूप से करेंगे। भवदीया, देखो यहाँ पर विजया, कुमारी विजया है ना, गर्ल्स है, ओके, लेडी है, इसी कारण यहाँ पर भवदीया लिखा है। हाँ, कुमारी विजया देसाई, पता राधिका निवास, साई नगर, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई। उसके बाद फिर ईमेल आईडी। क्लियर है सभी को? हाँ। हाँ, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये होता है सबसे ऊपर। यदि चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो इसका। पढ़ो एक बार, कुछ शंकाएं हो, आपने जो पेपर पैटर्न यहाँ पर लिखा नोटबुक में, और ये दोनों सेम ही है। ओके, हाँ, तो इस प्रकार आप लोगों को मैं 2 पत्र आप लोगों को दूंगा, मतलब टॉपिक दूंगा। नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज। ओके, मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उन 2 प्रश्नों को आप लोगों को इस शिकायत पत्र के द्वारा लिखना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट पेज दिखा लो। नेक्स्ट पेज। यस
आप लोगों को Yes. क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लिखना है। हाँ, प्रश्न लिखो। हाँ, आपके घर में लिख रहे हो क्या सभी? हेलो एवरीवन, लिख रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, लिखो आप। हाँ, मैं ये बताता हूँ, लिखो, एक टॉपिक बताता हूँ, तो लिखना है आप लोगों को। आपके घर में कई दिनों से बिजली या विद्युत, ओके, नहीं आ रही है। इसकी शिकायत करते हुए विद्युत अधिकारी को पत्र लिखो या पत्र लिखिए। सर परत सांगा की। यस। कई दिनों से आपके घर में बिजली नहीं है। ओके? बिजली नहीं है। इसकी शिकायत करते हुए विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो एक तो आप लोगों को मैंने जो दिखाया वो वाला पत्र एक लिखना है, एक बताया मैंने ये से भी लिखना है, और एक पत्र आप लोगों को लिखना है। हाँ, और एक पत्र आपके कॉलोनी का रास्ता। हाँ, आपके कॉलोनी का रास्ता बहुत ही खराब हो गया है। आपके कॉलोनी का रास्ता बहुत ही खराब हो गया है। इसकी शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। हो गया? हाँ सर। अब ये हो गया हमारा शिकायत पत्र। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है वह है मांग पत्र। तो ये दो पत्र आपको इस एग्जाम में आएंगे, तो इन दोनों की और औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र जो पहले इसमें पढ़ा था हमने एग्जाम के पहले, ओके, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो इन तीन पत्रों में से कोई दो आएंगे, उसमें से दो आपको क्या करना, एक लिखना है। ओके, हाँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा पत्र देखेंगे हम औपचारिक पत्र में से। ये दोनों औपचारिक पत्र के ही भेद है। ओके, एक तो हमने ये देखा अभी शिकायत पत्र, अब हम देखेंगे मांग पत्र। मांग पत्र, अब ये मांग पत्र हम लोग देखेंगे। देखो, तो इसका मैं आप लोगों को ढांचा दे देता हूँ। ओके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बहुत वैसे सेम ही होता है हर एक इसमें पत्र में, पर यहाँ पर थोड़ा अलग है। देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मांग पत्र में
मांग पत्र में क्या होता है पता है ना आप लोगों को? पुस्तकें या जो भी कुछ मांगना होता है, पुस्तकें हो, दवाइयां हो, पत्र पत्रिकाएं हो, ओके, या राशन की सामग्री हो। राशन की सामग्री मतलब घर की वस्तुओं को मंगाना, ओके, तो उसे कहा जाता है मांग पत्र। जिससे मांग करनी है उनका नाम पता, नाम और पता। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है दिनांक, ओके। दिनांक के बाद फिर आप लोगों को लिखना है विषय, किस संदर्भ में उसमें आप लोगों को क्या करना है, पत्र लिखना है, उसका विषय आपको होना लिखना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर महोदय लिखकर फिर यहाँ पर विषय विवेचन आप लोगों को लिखना है। अब विषय विवेचन में क्या लिखना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। विषय विवेचन इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर ये लिखना। विषय विवेचन के बाद सबसे महत्वपूर्ण हमें सूची लिखानी है, ओके। सूची मतलब आपको जो भी कुछ मंगाना है उसकी लिस्ट हमें देनी है उनको, तो सूची आप लोगों को लिखना है। तो सूची लिखते समय देखिए बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार के आप लोगों को पत्र नेट पर भी मिल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे लिखोगे क्रम संख्या, ओके। उसके बाद पुस्तकें मंगाने हो तो पुस्तकें, दवाइयां मंगानी हो तो दवाइयां, ओके। इस प्रकार कॉलम बनाना है। और यहाँ पर मात्रा, ओके, कितनी मात्रा में लेना है आप लोगों को, या कितनी नग चाहिए आप लोगों को, ओके। 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1। इस प्रकार आपको क्या करना है, कॉलम्स बनाना है। उसके बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, ओके। पुस्तकें मंगाना हो यदि क्या है तो यहाँ पर लोक भारती है ना, हाँ, लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब आपको कितनी चाहिए, 2 चाहिए। दूसरा इसकी डाइजेस्ट चाहिए नवनीत की, ओके। नवनीत सभी विषयों की चाहिए, नवनीत कक्षा 9वीं की गाइड सभी चाहिए, कितनी मात्रा में, एक मात्रा में चाहिए, ओके। हाँ, तो इस प्रकार आपको लिखना है। तीसरा, और आपको क्या चाहिए तीसरा, तो आप इधर लिख सकते हो। इस प्रकार यह लिखने के बाद फिर लास्ट में आपको लिखना है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। यस यस सर। हाँ, ये पूरा लिखने के बाद सबसे लास्ट में हम अभी लिखेंगे क्या, हाँ देखो, उसके बाद फिर हम लिखेंगे हमारा भवदीय और भवदीया, ये पता चला भवदीय किसे कौन लिखता है और भवदीया कौन लिखेगा? हाँ सर। यस। हाँ, भवदीय बॉयज हो, जेंट्स हो तो उससे भवदीय लिखेगा, मतलब लिखने वाला। मैं लिखूंगा तो भवदीय, ओके, और कोई गर्ल्स हो, ओके, तो लिखेगी भवदीया। हाँ, इसके बाद फिर पत्र लिखने वाला का नाम, मतलब हम लिख रहे हैं तो हमारा नाम, पत्र लिखने वाले का नाम और पता। यहाँ पर वो नाम और पता दोनों चाहिए। यदि नहीं लिखोगे तो फिर कहाँ भेजेंगे वो, ओके, सामग्री कहाँ भेजेंगे, यह लिखना है आप लोगों को। उसके बाद फिर आप लोगों को आपका मेन है ईमेल, ओके, ईमेल आईडी आप लोगों को लिखनी है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो ये आप लोग एक बार लिखो, इसके बाद फिर हम एक उदाहरण देखेंगे इसका। कोई शंका हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ये इस सूची के बाद में ये चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं कि अलग लिखो, ऐसे नहीं है। नहीं कोई तो हाँ सर ने अलग दिया था इसे करना, अलग लिखो, ऐसे नहीं है। लिखोगे तो फिर मार्क्स भी अलग से मिलेंगे, ओके।
स्क्रीन दिख रही है ना क्लियर? हाँ सर। हाँ, होने के बाद बताना, मतलब हम देखेंगे आगे। हो गया सर। नहीं सर, 5 मिनट। 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। हाँ, जिनका हो गया वो लोग ध्यान दो। हमारे लेसन सारे हो गए ना? हाँ सर। हाँ सर। आंसर्स 2 लेसन के भेजे नहीं है, आज मैं भेज देता हूँ। साथ ही साथ ध्यान दो आप सभी। सर वर्कबुक का प्रश्न उत्तर नहीं भेजा है। हाँ, वर्कबुक आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके सर मुझे वह बुक से एक सवाल है। हाँ, पूछो। 1 मिनट। हाँ, ओके। देखो, हमारा ग्रामर टॉपिक भी पूरे हो गए हैं यहाँ पर। ओके, कल भी जो कुछ रहेगा तो हम देख लेंगे। वृत्तांत लेकर मैंने आप लोगों को भेजा था, तो उसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी ध्यान दो, पढ़ो। जिसमें आप लोगों को टॉपिक दिया था शिक्षक दिवस का, गणतंत्र दिवस का, बालिका दिवस का, और भी उसमें टॉपिक हो सकते हैं 15 अगस्त का। ओके, हाँ, तो इस प्रकार आप लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर तैयारी करनी है। सर यस, बोलो। सर मुझे ना वो डॉक्टर कापरन से कारक नहीं समझ में आया। कारक पूछो। अभी कक्षा 8वीं के छात्रों ने भी यही पूछा था। हाँ, मैं आप लोगों को कल की तासिका में कारक किस प्रकार पहचानना है यह बता दूंगा। ओके, हाँ, प्रश्न पूछो, वैसे क्या है वो देखते हैं। लोगों को चिकित्सा की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, वो चिकित्सा की। हाँ, इसमें क्या करना है, कारक कौन सा कारक लगा है वो लिखना है या शब्द पहचानना है। ओके सर। क्या लिखा है, कौन सा शब्द दिया है ऊपर, प्रश्न क्या है वो? हेलो, अरे प्रश्न क्या दिया है? लोगों को चिकित्सा की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, ये तो वाक्य हो गया ना, तो उसमें क्वेश्चन, वाक्य को क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में कारक रेखांकित करके उनके नाम और चिन्ह लिखिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या लगा है, को लगा है, तो कौन सा है, कौन सा कारक है? सर उसमें कंफ्यूजन है। हाँ, उसमें ही कंफ्यूज हो सकता है। ओके, कल की तासिका में मैं बताऊंगा, यह कर्म कारक है। ओके, हाँ ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर करके भी बताया था। होगा शायद, नहीं जाना तो वापस में कल आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये आपको अभी भी इसमें आएगा। ओके, फर्स्ट टर्म में आएगा, तो आप लोगों को कारक भी पहचानना है और उसका नाम भी लिखना है। सर और एक सवाल है। सवार धुन होना मतलब? सवार धुन होना, हाँ। देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप यदि क्वेश्चन पढ़ोगे, हाँ ये बात तो है ही, साथ ही साथ आपको उसके पहले वाला शब्द भी पढ़ना है। सवार धुन होना मतलब धुन सवार होना। भटनागर पर सवार धुन होना है, आकृति बंद का ये प्रश्न है। क्या हुआ? श्रीवती भटनागर पर सवार धुन, हाँ, इतना ही दिया है। श्रीमती भटनागर का सवार धुन होना। हाँ सर। हाँ, तो धुन सवार होना मतलब क्या होना, कौन बताएगा? कोई भी नहीं? लगन होना। हाँ, लगन होना या उसके प्रति ज्यादा लगाव होना। ओके, उसको कहा जाता है लगन, धुन सवार होना। ओके। छात्रों को, हाँ, या देखो, गणेश उत्सव का सभी को धुन सवार हो गई है, गणेश उत्सव की सभी बच्चों में धुन सवार हो गई है, तो इस प्रकार यह वाक्य बन सकता है। तो उसके प्रति ज्यादा लगाव होना और ज्यादा उसकी ओर खींचे चले जाना, उसे कहा जाता है धुन सवार होना। ठीक है,
हाँ, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। अब मैं स्क्रीन शेयर करके यस आप सर। यस मैं अभी ये दिखेगा नहीं अब आप लोगों को, ये आपके पास लिखा हुआ है सॉरी। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके एक पत्र दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ देखते हैं पत्र, देखो। हाँ, देखो ये पत्र दिख रहा है। यस। हाँ दिख रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा गलत है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, देखो। हाँ, इसमें क्या है, जो यहाँ पर देखो कि ये लिखने के बाद, ओके मैं पढ़ के दिखाता हूँ क्या क्या है, फिर आप लोग बताता हूँ कि क्या गलत है इसमें। हाँ देखो, सेवा में, इसमें भी पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगाने के लिए ही पत्र लिखा गया। तो देखो यहाँ पर सेवा में, व्यवस्थापक खग पब्लिशिंग कंपनी, शास्त्री नगर, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक है, देखो हमने भी यहाँ पर लिखा है, तो पत्र दिनांक लिखना है। उसके बाद महोदय लिखकर विषय विवेचन। अब किस प्रकार किया है ये ध्यान दे सकते। मुझे आपके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, जिसकी सूची नीचे दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आप ये पुस्तकें मेरे पते पर VVP से भेजने का कष्ट करें। मैं 500 रुपए की राशि इस पत्र के साथ अग्रिम भेज रही हूँ। ओके, अग्रिम मतलब यहाँ पर आगे भेज रही हूँ। ओके, मतलब इस पत्र के साथ ही भेज रही हूँ। पुस्तकें भेजते समय उचित कमीशन काटना न भूले। मतलब क्या, कमीशन काटना मतलब कमीशन। हाँ, कमीशन यदि होता है मतलब क्या होता है कि हमें जो अभी 100 रुपए की किताब वहां पर लिखा है तो हमें 100 रुपए में ही देते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि 100 रुपए की किताब है तो कम में आती है, तो जो भी है कमीशन उसके काटो और हमें उचित दाम पर दो। इस प्रकार यहाँ पर कहा है। उसके बाद फिर लिखो, देखो यहाँ पर दिया है धन्यवाद समीर। ये हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, लास्ट में होना चाहिए। ओके, सूची के बाद में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये पहले दिया हुआ है। हाँ, इस प्रकार आपको क्या करना है, देखो क्रम संख्या जो भी जितनी मात्रा में मंगाना है उसको सबसे लास्ट में दिया। देखो पुस्तकों की सूची और इकाइयां, तो मात्रा या प्रतियां यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है यह पत्र? हाँ सर। यस। हाँ, मैं और एक पत्र आपको दिखाऊंगा, देखो। हाँ, अब इसमें बस एक बात नहीं है, इसमें क्या है देखो, इसमें आप लोगों को हाँ इसमें विषय नहीं दिया था। इसमें ये जो अभी पत्र दिख रहा है इसमें विषय नहीं दिया था, और धन्यवाद समीर जो लिखा है वो लास्ट में चाहिए, पूरा एड्रेस चाहिए समीर का, ये नहीं दिया है, तो ये पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, दिनांक नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर दिनांक होना चाहिए। यहाँ पर दिनांक सबसे लास्ट में लिखा है, देखो 20 मार्च। ओके, 20 मार्च, तो ये आपको ऊपर लिखना है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि ये बहुत ही अच्छा या अच्छे तरीके से लिखा हुआ यह पत्र है। तो इसे मैं एक बार पढ़ता हूँ। ओके, हाँ देखो, सेवा में प्रबंधक महोदय, फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली। विषय, हाँ यहाँ पर अभी दिनांक चाहिए फिर विषय चाहिए, तो दिनांक मैं बताता हूँ आपको, 20 सितंबर 2021, आज की डेट लिख देते हैं। विषय पुस्तकें मंगाने के संबंध में पत्र। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिख रही है इसके? यस। यस सर। ओके, आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए पते पर निम्नलिखित पुस्तकें VVP द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। पुस्तकें भेजने से पूर्व यह जरूर देख लें कि पुस्तकें कटी फटी न हो।
नवीनतम संस्करण की हो तथा उनकी छपाई उत्तम हो। मतलब संस्करण मतलब नवीनतम संस्करण की हो, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है। नई नई नवीनतम संस्करण मतलब अभी जो नई प्रकाशित हुई है या छपी हुई है उसे, ओके। तथा उनकी छपाई उत्तम हो, ऐसे नहीं है कि ब्लर आया हो या ज्यादा डार्क हो, ऐसे भी नहीं है, अच्छी किताबें होनी चाहिए। सर यस सर VPP म्हणजे हाँ, वीपीपी कौन बताएगा? अभी तो हम लोग कुरियर से मंगाते हैं, ओके। पहले वीपीपी था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने देखा, पहले भी मैंने देखा किसी ने पूछा नहीं है, तो इसी कारण मैं चुप रहा, ओके। पहले जो पहला डायरेक्टर मैंने पढ़ा तो उस समय किसी ने पूछा ही नहीं है, इसी कारण मुझे लगा आपको पता होगा, किसी ने पूछा भी नहीं है। अब कल आप लोग मुझे बताना है ये वीपीपी क्या होता है, ओके। कौन कौन बता सकता है, देखते हैं कौन कौन ढूंढ के नहीं लाएगा। ओके, सब लोग देख लेना वीपीपी क्या होता है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा आप लोगों को। एक बार ट्राई तो करो, ओके। क्लियर है? यस ओके, हाँ, पहले कौन बताता है मुझे, ये मैं देखूंगा, ओके। हाँ, वैसे मैसेज भी कर सकते हो, कौन होशियार है आप में से, ये भी देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे कौन बताता है ये देख लेते हैं, ओके। आगे देखें। हाँ, पुस्तकों पर उचित कमीशन काट कर भली प्रकार पैकिंग कर भेजे। देखो, अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, पैकिंग भी भेजे, इस प्रकार यह लिखना भी, मैं पत्र के साथ 1000 रुपए का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ। देखो, ये आप लोगों को पुस्तकों, ये मतलब लेटर के साथ पैसे भेजना ये भी जरूरी है। भले आप 1000 या 10,000 की किताबें मंगा रहे हो या वस्तुएं मंगा रहे हो, तो उसमें से कम आप लोगों को कुछ ना कुछ तो देना ही है। यदि नहीं दोगे तो पुस्तकें हो या जो भी दवाइयां है या जो भी कुछ मांग रहे हो वो नहीं देंगे, इसी कारण आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो देना है। मैं पुस्तकें मिलते ही शेष राशि का भुगतान कर दूंगा। उसके बाद फिर देखो, उन्होंने पुस्तकों की लिस्ट भेजी है। फिर लास्ट में धन्यवाद भवदीय सरस्वती पुस्तक भंडार, निराला नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, तो इस प्रकार यह पत्र लिखा गया है। इसकी भी स्क्रीनशॉट निकाल के दिखा दो। यस, किसी को डाउट? सब मुझे VPP का अर्थ समझ, मैंने कहा ना आपको, मैं कल मुझे समझा, हाँ, मुझे मालूम है। वैल्यू पेएबल पोस्ट। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, ओके, बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आया क्या? यस। क्या नाम, फिर से बताओ एक बार। वैल्यू पेएबल पोस्ट। हाँ, वैल्यू पेएबल पोस्ट, ओके। तो यह होता है वीपीपी। हाँ, तो इसके जरिए आपको क्या करना है, आपके पुस्तकों की सूची या जो भी सामग्री है वह मंगानी है। हाँ, ये पत्र क्लियर है सभी को? हाँ सर। स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। बस सूची जो है वो सूची इस प्रकार न बनाकर ऐसी सूची बनाएंगे। ये देखो, यहाँ पर जो पुस्तकों की सूची या सामग्री की सूची बनाओगे तो ये बहुत ही इजी है, ओके। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर? यस। हाँ, तो यह सूची बहुत ही मतलब इजी है, लिखने में भी बहुत आसान है। तो इस प्रकार इसके बाद स्क्रीनशॉट निकालो, इस पेज का भी और इसकी भी स्क्रीनशॉट निकालो। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालो दोनों का। हाँ सर। हाँ, ओके। अब मुझे बताओ, हाँ, मैं आप लोगों को एक ये दे रहा हूँ, अभी आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूँ, लिखो। हाँ, मांग पत्र जो है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को वापस एक प्रश्न दे रहा हूँ। उस प्रश्न को आपको लिखना है और पूरा करना है। हाँ, बताओ, लिख रहे हो सभी?
रेडी? बताऊं क्या? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, लिखो। किसी औषधालय से दवाइयां मंगाने के लिए, या औषधे भी लिख सकते हो, ओके। दवाइयां मंगाने के लिए पत्र लिखिए। पत्र लिखिए। लिखा सभी ने? आज संबंधाच्या वाटतं. यस। हाँ, दूसरा और एक प्रश्न लिखिए। दोन. हाँ, लिखो, किसी किराना विक्रेता से किसी किराना विक्रेता मतलब आपके यहाँ पर जो किराना स्टोर्स होते हैं ना, वहां से, ओके। किसी किराना विक्रेता से घर की सामग्री को मंगाने के लिए पत्र लिखिए। हो गया? यस। हाँ, आगे और एक पत्र लिखो। पुस्तकालय, ओके। मैंने पब्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। पुस्तकालय से पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र लिखिए। तो आपके विद्यालय से भी आप पुस्तकें मंगा सकते हो, तो वहां पर आप ये लिखो, तो विद्यालय का भी ये कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। ओके, क्लियर है? सर जरा रिपीट करना। पुस्तकालय। हाँ, किसी पुस्तकालय में से पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र लिखिए। हो गया? यस। हाँ, ओके। हाँ, तो यहीं से आप सभी लिखे नोटबुक में। जब मांगूंगा तब मुझे दे देना कंप्लीट करके। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ, कोई शंकाएं हो तो आप कल तासिका में पूछ लेना। जो फिजिकली फर्स्ट बैच जो है वो कल आएगी, ओके, तब पूछ लेना, ओके। मैं कुछ लोगों के नोटबुक्स भी कल चेक करूंगा। इसी कारण आना नहीं है ऐसे नहीं है, आओ। यदि कुछ रह गया हो तो एक दूसरे बार छोड़ दी जाएगी, पर कल कंप्लीट जिनका हो तो चेक करवा लेना, ओके, ठीक है। हेलो एवरीवन। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके, बाय। आज हम इधर ही। यस सर। चलो बाय बाय। बाय सर।